आपने सोचा है कि वो लोग कैसे जीते हैं जिनका दिमाग किसी भी सिचुएशन में डगमगाता ही नहीं, चाहे दुनिया उलट पुलट हो जाए, उनका चेहरा हमेशा शांत, आवाज स्थिर और उनकी डिसीजन मेकिंग हमेशा स्टेबल रहती है। अर्जुन ने भी यही सवाल श्री कृष्ण जी से पूछा कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति दिखता कैसा है। तो आज हम जानेंगे वो 7 लक्षण जो हर सफल इंसान में होते हैं। तो इसका जवाब आपको मिलेगा गीता जी के दूसरे अध्याय के श्लोक 54 में। तो इससे पहले हम श्लोक पे बढ़े, हमें फॉलो भी कर लो यार। तो चलिए शुरू करते हैं श्लोक 54। स्थित प्रगस्य का भाषा स्मादिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। अर्थात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है यानी कि स्टेबल है, वो बोलता कैसा है, वो व्यक्ति बैठते कैसा है, चलता कैसा है, यानी कि वो ओवरऑल उसका रिएक्शन कैसे होता है चीजों के ऊपर। दोस्तों, गीता जी का ये श्लोक एक गेम चेंजर है, क्योंकि ये पहली बार स्थित प्रज्ञ शब्द का प्रयोग कर रहा है, यानी कि वो व्यक्ति जिसकी बुद्धि हर सिचुएशन में स्टेबल रहे। अब इस स्थित प्रज्ञ को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार बहुत ज्ञानी संत अपने ध्यान में बैठे हुए थे, तभी वहां एक गुस्सैल आदमी आया और उन्हें गालियां देने लगा। और जब बदले में उसने उनकी शांत मुस्कान देखी और फिर उसने उन संत पर और ज्यादा चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी इस हरकत पर संत के शिष्यों को गुस्सा आ गया, लेकिन वो संत वैसे के वैसे शांति से बैठे रहे, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। फिर उन्होंने मुस्कुराकर उस आदमी से पूछा कि अगर तुम किसी व्यक्ति के लिए कोई गिफ्ट लेकर आओ और वो उसे लेने से मना कर दे, तो वो गिफ्ट किसका होगा? तो उस आदमी ने झुंझुलाकर कहा कि जाहिर सी बात है कि मेरा ही होगा। तो संत ने हंसते हुए कहा कि जो गालियां और गुस्सा तुम मेरे लिए गिफ्ट में लेकर आए थे, जो तुमने मुझे अभी दिया, मैंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया है, तो अब वो तुम्हारे पास ही रह गया है, यानी कि वो तुम्हारा ही है। तो सीख क्या है? यही है स्थित प्रज्ञ का जवाब। स्थित प्रज्ञ वो नहीं जिसे गुस्सा ना आए, बल्कि वो व्यक्ति है जो दूसरों के रिमोट कंट्रोल से ना चले, यानी कि उसे अपने ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि दूसरों द्वारा की गई बातों से उसे फर्क ही ना पड़े और वो हर सिचुएशन में एक पहाड़ की तरह स्टेबल रह सके।